क्या अमीरी और गरीबी हमारी किस्मत से तय होती है? क्या कोई इंसान जन्म से गरीब होता है या फिर उसकी सोच और फैसले उसे गरीब बना देते हैं? अक्सर लोग अपनी गरीबी का ठीकरा भगवान या तकदीर पर फोड़ते हैं, लेकिन क्या सच में सब कुछ किस्मत पर ही निर्भर करता है? अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। मैं आपको ऐसे 5 महत्वपूर्ण राज्य बताने वाला हूं जो अगर आप समझ जाएं और अपनी जिंदगी में अपनाएं तो अगले 6 महीनों में आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी भगवान, भाग्य या नसीब को दोष नहीं देंगे, बल्कि खुद अपनी किस्मत के कर्ता धर्ता बनना सीख जाएंगे। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप तैयार हैं अपनी गरीबी को दूर करने के लिए और अपने जीवन को नया आकार देने के लिए? तो कमेंट में यस जरूर लिखें। अब इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनिए। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाला मोहन बचपन से ही गरीबी, लाचारी और बेबसी का सामना कर रहा था। उसके माता पिता ने बहुत मेहनत की, लेकिन किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। जब मोहन बड़ा हुआ तो उसने भी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी स्थिति नहीं बदली। मोहन हमेशा काम करता, लेकिन घर में समृद्धि कभी नहीं आई। वह अक्सर सोचता, मेरा तो नसीब ही खराब है। हर दिन जब वह खेतों या किसी के घर से काम करके लौटता, उसकी आंखों में एक ही सवाल होता, आखिर मैं इतना गरीब क्यों हूं? भगवान ने मुझे इतनी गरीबी क्यों दी? ऐसा सोचकर वह खुद को रोजाना कोसता था। रात को जब वह अपने पुराने फटे बिस्तर पर लेटता तो उसे बस अपना दुर्भाग्य ही नजर आता। उसकी हालत देखकर गांव के लोग कभी उसका मजाक उड़ाते तो कुछ उसे दिलासा देने की कोशिश करते, लेकिन मोहन के मन में हमेशा यही सवाल गूंजता रहता, क्या मेरे भाग्य में सिर्फ गरीबी ही लिखी है? तभी एक दिन मोहन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह अपना काम करके घर लौट रहा था जब रास्ते में गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी के कठिन सवालों का हल चाहिए तो जंगल में झरने के पास एक महात्मा रहते हैं। वे बहुत ज्ञानी हैं और कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। तुम उनसे मिल सकते हो। मोहन के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग उठी। उसने सोचा, शायद महात्मा जी मुझे मेरी गरीबी का कारण बताएंगे और इसका कोई हल भी देंगे। अगले ही दिन वह बिना किसी देरी के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और रहस्यमय था और रास्ते में उसे डर भी महसूस हो रहा था। उसका दिल डर से भर रहा था, लेकिन अपनी हालत सुधारने की इच्छा ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। कई घंटों की यात्रा के बाद वह आखिरकार झरने के पास पहुंचा, जहां एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध महात्मा तपस्या में लीन थे। डरते डरते मोहन ने कहा, प्रणाम महात्मा जी। महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और मधुर आवाज में कहा, आओ बेटा, बैठो, बताओ क्या समस्या है। मोहन की आंखों में आंसू थे और वह रोते हुए बोला, महात्मा जी, मैं बहुत गरीब हूं। मैंने कभी अच्छा जीवन नहीं जी पाया। बचपन से ही लाचारी और बेबसी मेरे साथ रही है। मैंने क्या पाप किया था कि मेरा भाग्य ऐसा है? क्या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है। गरीबी कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी सोच और कर्म का परिणाम है। मैं तुम्हें जीवन की 5 बातें बताऊंगा। अगर तुम इन्हें समझ सको और अपनाओ तो अगले 6 महीनों में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मोहन ने कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं तैयार हूं। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मेरी बातें ध्यान से सुनो। पहली बात, गरीबी से बाहर आने का पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अमीर नहीं बना सकती। मोहन चौंक गया और बोला, महात्मा जी, सोच कैसे बदलें? महात्मा जी समझाने लगे, अधिकतर गरीब लोग मानते हैं कि वे गरीब हैं क्योंकि उनकी किस्मत खराब है, लेकिन यह सच नहीं है। अमीरी और गरीबी की असल वजह होती है हमारी सोच और काम करने का तरीका। अमीर लोग हमेशा नए अवसरों की तलाश करते हैं, अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं और कभी यह नहीं मानते कि उनका भाग्य खराब है। महात्मा जी ने आगे कहा, तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा। जब भी कोई नया अवसर आए, उसे हाथ से मत जाने दो।
हमेशा सीखते रहो और अपने कौशल को बेहतर बनाओ। मोहन ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया महात्मा जी, आगे बताइए। महात्मा जी ने कहा, दूसरी बात, जिम्मेदारी लो और बहाने बनाना बंद करो। वे बोले, गरीब आदमी हमेशा दूसरों को दोष देता है, सरकार को, समाज को या अपने भाग्य को, लेकिन अमीर आदमी अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है। उदाहरण देते हुए महात्मा जी ने कहा, अगर कोई किसान यह सोचता रहे कि बारिश ना होने की वजह से उसकी फसल खराब हुई तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन अगर वह बारिश ना होने पर कुएं और सिंचाई के नए तरीके खोजे तो उसकी खेती कभी खराब नहीं होगी। मोहन को यह बात बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह हमेशा अपने हालात के लिए भगवान और किस्मत को दोष देता था, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश कभी नहीं की। तीसरी बात, महात्मा जी बोले, धन को सही तरीके से संभालो। अधिकतर लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं या फिर बेकार की चीजों में पैसा लगा देते हैं, लेकिन अमीर लोग धन को निवेश करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। महात्मा जी ने समझाया, अगर तुम थोड़े थोड़े पैसे बचाना और उसे सही जगह लगाना सीखो तो धीरे धीरे तुम्हारा धन बढ़ने लगेगा। तुम्हें मेहनत के साथ साथ समझदारी भी लानी होगी। मोहन ने वादा किया कि अब वह अपने पैसे का सही उपयोग करेगा। चौथी बात, नई चीजें सीखो। महात्मा जी बोले, गरीब आदमी वही करता रहता है जो वह हमेशा से करता आया है, लेकिन अमीर आदमी हमेशा नई चीजें सीखता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, अगर एक मजदूर सिर्फ मजदूरी करता रहेगा और कुछ नया नहीं सीखेगा तो वह हमेशा मजदूर ही बना रहेगा, लेकिन अगर वह कोई नया हुनर सीख ले तो उसकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। मोहन ने ठान लिया कि वह नई चीजें सीखेगा और अपने काम को बेहतर बनाएगा। पांचवी बात और सबसे जरूरी, धैर्य और अनुशासन रखो। महात्मा जी ने आखिरी बात बताई, अमीरी पाने के लिए धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास करने से मिलती है। उन्होंने मोहन को सलाह दी, तुम्हें रोज कुछ समय अपने कौशल को सुधारने में लगाना होगा और अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। महात्मा जी की बातों को सुनने के बाद मोहन ने प्रण लिया कि वह अपनी सोच बदलेगा, मेहनत करेगा और अपने पैसे का सही उपयोग करेगा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, नए हुनर सीखे और अपनी जिम्मेदारियों को समझा। 6 महीने बाद वह पहले से कई गुना बेहतर स्थिति में था। अब उसके पास अपनी खुद की दुकान थी, लोग उसकी इज्जत करने लगे थे और गरीबी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मोहन अब समझ चुका था कि गरीबी कोई श्राप नहीं है, बल्कि यह एक सोच का परिणाम है। अगर सोच बदलो तो तकदीर भी बदल जाती है। सीख यह है कि इंसान अपनी मेहनत, सोच और कर्म से ही अमीर बनता है, न कि भाग्य से। अगर आप भी यह 5 नियम अपने जीवन में लागू करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं तो भगवान के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से आपको सफलता पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर सच में यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो रोजाना आपको मिलते रहेंगे। याद रखें, इंसान अपनी सोच और कर्म से ही अमीर बनता है, न कि भाग्य से।